हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल। मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए दो नए शेयर्स लेकर आया हूँ और उनके बारे में फिर मैं कंपैरिजन भी करूँगा। हाँ, मैं टाटा स्टील्स और जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर्स। मनी कंट्रोल पर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर इन शेयर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील्स के बारे में, इसके मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स वगैरह के बारे में क्या रहा है और न्यूज़ वगैरह इसके बारे में क्या चल रही है अभी वो हम देखेंगे। रिजल्ट्स वगैरह कब आएंगे ये भी हम देखेंगे और रिजल्ट्स के बारे में, इसके बाद इसका टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स कहाँ पर जाएगा वो हम इस बारे में देखेंगे। मनी कंट्रोल पर आऊँगा। मनी कंट्रोल पर आज के शेयर्स के बारे में दिखाएंगे। तो आज का क्लोजिंग्स जो रहा है वो रहा है 366.30 का क्लोजिंग रहा है। आज का हाई बना है 370.40, लो रहा है 360.40। मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके नहीं बताता हूँ, डायरेक्टली मूविंग एवरेजेस के बारे में बताता हूँ। 5 डेज का मूविंग एवरेज है 363 जो कि अबव ट्रेड है। 10 डेज का मूविंग एवरेज 357, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 348, 50 डेज का मूविंग एवरेज 329, 100 डेज का 306 और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 367। करंटली प्राइस है 366.40। आज का हाई जो बनाया है 370 का है, मतलब 200 डेज की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। फर्दर और इसमें रेजिस्टेंस या फिर कहाँ पर इस स्टॉक्स में कितनी तेजी आएगी ये भी हम देखेंगे। उसके पहले हम टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं और वहाँ पर इस स्टॉक्स की बुलिश और बियरिश कहाँ पर ये है वो हम देखेंगे। डेली बेसिस पर देखें तो इस स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पर इसमें क्या ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। मंथली बेसिस पर जाएं तो मंथली बेसिस पर बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। इट मीन्स दैट मंथली बेसिस पर ये स्टॉक्स गिरने की रडार पर है। वीकली बेसिस पर स्टॉक्स अच्छा देगा, बुलिश पर जा रहा है। एक बार फिर स्टॉक के टिकर स्टेज पर आऊँगा और टिकर स्टेज पर हम इस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको कंपैरिजंस भी बताऊंगा दोनों स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक्स बेटर है और कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओवरव्यू पर आते हैं टाटा स्टील्स के ओवरव्यूज पर, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिटर्न्स 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर में कितना रिटर्न्स हमें मिल रहा है। तो 1 वीक के बारे में डिस्कस करें तो 1 वीक में ऐसे स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया, 4.14%। यस, बेटर देन एफडी। 1 वीक अगर आप इस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये आपको 4.14% रिटर्न दिया है इस स्टॉक्स ने। मंथली बेसिस पर जाएं तो मंथली बेसिस पर किसी पर्सन ने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ तो उसे कितना रिटर्न मिला है, 12.18% इस स्टॉक्स में उसे रिटर्न मिला है। 1 ईयर के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर के बारे में इस स्टॉक्स ने कितना परफॉर्म किया है वो हम देखेंगे। 1 ईयर में -15.21%। फ्रेंड्स, स्टॉक्स कोविड-19 के पहले की अगर डिस्कस करें तो स्टॉक्स हाई पर था 475 पर। उसके बाद 5F की बात बता रहा हूँ मैं। 5F के बाद स्टॉक्स में डिक्लाइन आना शुरू हुआ और स्टॉक्स ने सबसे लो बनाया, 276 का लो बनाया 7 अप्रैल 2020 को, सॉरी 253 का लो बनाया। उसके बाद स्टॉक्स में रिकवरीज आने शुरू हुई और अब स्टॉक्स रिकवरी मोड पर ही चल रहा है। धीरे धीरे स्टॉक्स अपने हाई की ओर भी बढ़ रहा है। स्टॉक्स की ओर फर्दर और आगे की ओर आते हैं। स्टॉक्स में वॉलिडिटी के बारे में चेक करूं तो वॉलिडिटी एज कम्पेयर टू निफ्टी 1.61 एज वॉलिडिटी है और अदर स्टॉक्स के बारे में भी हम वॉलिडिटी चेक करेंगे, पी रेशियो चेक करेंगे कि कहाँ पर स्टॉक्स की बनी हुई है। आगे की ओर आएंगे, फोरकास्ट के बारे में देखें तो कितना एनालिस्ट और कितना परसेंटेज हमें बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 26% एनालिस्ट की रिपोर्ट्स कह रही है कि 54% इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स है। इट मीन्स दैट स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर जा सकता है। फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में, रेवेन्यू ग्रोथ और इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे हम इस स्टॉक्स में और इंडस्ट्री के स्टॉक में क्या हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली -0.1% वर्सेज इंडस्ट्री का एवरेज हुआ है 3.19%। नॉट अ बेटर ग्रोथ। -0.1%, इट मीन्स जीरो ग्रोथ हुआ नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर है वो जो डिक्रीज हुआ है 36.47% से 32.27, अप्रॉक्सीमेट 4% मार्केट शेयर डाउन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे इस शेयर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में। डिस्कस करें तो फाइनेंशियल्स के बारे में लास्ट ईयर 2 ईयर्स इस स्टॉक्स में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही चीज़ें मिली है। 17 के बारे में बात करें तो 1,12,943 का रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद इंक्रीज होके 24,000 से इंक्रीज होकर 38,399। उसके बाद और इंक्रीमेंट हुआ और 39 के बाद अब इस स्टॉक्स में
गिरावट रेवेन्यू में गिरावट हमें देखने को मिली है 1,42,037 का अप्रॉक्सीमेट 1% के अराउंड इस स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। नीचे की ओर आएंगे पीबीडी, ईपीएस वगैरह, पे आउट रेशो, और इस स्टॉक्स में नीचे की ओर हम बाद में देखेंगे स्टॉक्स में बाकी के पी रेशोज वगैरह क्या हैं वो हम देखेंगे। होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स के बारे में क्या करके रखा हुआ है इसमें हम वो देखेंगे। लास्ट 6 मंथ्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है बाय 1.29% से। अदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है और एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग्स को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी इनसिग्निफिकेंट है, प्लेस्ड है, लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स। फर्दर और आगे की ओर हम आएंगे इस स्टॉक्स के बारे में और देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। एनएसई की वेबसाइट्स पर आएंगे, एनएसई की वेबसाइट्स पर आकर हम इस स्टॉक्स के आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में देखेंगे। आज का क्लोजिंग प्राइस है 368.10, 52 वीक का हाई है 370.40, 52 वीक का हाई है 40506 और 52 वीक का लो है 250.85। आज का हाई है 370.40, 200 डेज के मूविंग एवरेज के अबव इसने ट्रेड किया है। आज इसने क्रॉस किया है 200 डेज को मूविंग एवरेजेस को। सिक्योरिटी वाइज पोजीशन, डिलीवरी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करें तो डिलीवरी क्वांटिटी है 90,24,955 की, डिलीवरेबल क्वांटिटी है 17,30,132 की, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है 19.17 की। फ्रेंड लास्ट में मैं आपको इन दोनों के कंपेरिजन भी बताऊंगा और उसके बाद मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा ऑप्शन चेंज के थ्रू। करंटली मैं इस स्टॉक्स के बाद अब जेएसडब्ल्यू स्टील्स पर आऊँगा जहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। मनी कंट्रोल पर आऊँगा, वहीं पर वापस मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँगा कि दोनों स्टॉक्स के बारे में और स्टॉक्स के मूविंग एवरेज के बारे में कौन सा स्टॉक्स कहाँ पर चल रहा है। आज का क्लोजिंग प्राइस है 220.25। नीचे की ओर आऊँगा, नया चार्ट के एनालिसिस करें, मैं आपको डायरेक्ट मूविंग एवरेजेस क्लियर करूँगा। 220 हमारा मूविंग एवरेजेस है जो कि अबव ट्रेड कर रहा है अभी 100 डेज के ऊपर और करंटली है 200 डेज के आसपास। मतलब दोनों ही स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज के अबव ही चल रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 214, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 211, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 203.90, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 195 और 100 डेज का 183, 200 का 220.40। फ्रेंड्स 200 डेज के मूविंग एवरेज को एक बार नोट करके रखिए। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब इस बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, वहीं टाटा स्टील्स पर भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। वीकली बेसिस पर आए तो वीकली बेसिस पर यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है, वहीं टाटा स्टील्स पर आप देखें तो बुलिश ट्रेंड्स बना हुआ है। मंथली बेसिस पर आए तो यहाँ पर एक बार फिर न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है और वहाँ पर बेयरिश बना हुआ है टाटा स्टील्स पर। वापस एक बार फिर से टिकट स्टेक्स पर आऊँगा और यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील्स के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मंथ, 1 वीक और 1 ईयर में कितना हमें इस स्टॉक्स ने रिटर्न्स प्रोवाइड करवाया है। 1 वीक के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने रिटर्न दिया 2.22%। वहीं टाटा स्टील ने हमें 4 पॉइंट की समथिंग हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किया गया था। टाटा स्टील्स के 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करूँ तो टाटा स्टील्स ने 4.14 रिटर्न्स दिया है। वहीं जेएसडब्ल्यू के बारे में करूँ तो 2.22%, ऑलमोस्ट डबल दिया है टाटा स्टील्स ने रिटर्न्स। 1 मंथ के बारे में डिस्कस करें तो 1 मंथ में जेएसडब्ल्यू स्टील ने दिया हमें 13.01% रिटर्न। वहीं टाटा स्टील्स के बारे में डिस्कस करें तो 1 मंथ में टाटा स्टील्स ने हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं 12.18%। यस, यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील इज बेटर देन टाटा स्टील। 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करें तो 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में देखें तो यहाँ पर 7.24% नेगेटिव रिटर्न्स हैं। वहीं टाटा स्टील्स के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स था 15% के अराउंड, अप्रॉक्सीमेट 15.21%, और जेएसडब्ल्यू इसके हाफ पर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स दैट इज सेफर साइड्स टू ट्रेड विद जेएसडब्ल्यू स्टील्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। रिटर्न्स के वगैरह के बारे में डिस्कस करें तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है ये स्टॉक्स। टाटा स्टील्स भी एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, नहीं टाटा स्टील्स भी कम एफडी से कम रिटर्न्स हमें दे रहा है। वहीं जेएसडब्ल्यू एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन द जेएसडब्ल्यू स्टील रादर देन टाटा स्टील्स। अदर और हम आगे के वैल्यूएशंस देखेंगे कहाँ पर किसके वैल्यूएशन ज़्यादा आ रहे हैं, उस बेसिस पर हम लास्ट इस पॉइंट पर देखेंगे। अभी स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, अभी गुड टाइम टू एंट्री पोजीशन है। स्टॉक्स अभी ज़्यादा हाई पर गया भी नहीं है, लो पर ही चल रहा है 220 पर। आप इस स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सजेशंस दे रहा हूँ, आप अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर इस स्टॉक्स में परचेजिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है वीडियो, बाकी आप अपनी एडवाइस के थ्रू
और अपनी समझ के हिसाब से इस स्टॉक्स में ट्रेड करें। वहीं यहाँ पर डिविडेंड्स के बारे में बात करें तो ये स्टॉक्स टाटा स्टील हमें गुड और अच्छा रिटर्न्स, गुड डिविडेंड्स प्रोवाइड कर रहा है, बेटर डिविडेंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें कोई अट्रैक्टिव डिविडेंड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये स्टॉक्स भी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, मतलब इस स्टॉक्स में भी आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर जेएसडब्ल्यू स्टील्स के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें, जहां पर ओवरव्यूज के बाद हम फाइनेंशियल्स के बारे में आएंगे और फाइनेंशियल्स पर हम स्टॉक्स के इनकम और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बारे में देखेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 6.83% वर्सेज इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है 3.19%। एज कम्पेयर टू टाटा स्टील का अगर रेवेन्यू इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ करें देखें तो आप देखेंगे नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 0% के आसपास ग्रोथ हुआ है, -0.1% था। और वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का ग्रोथ अच्छा खासा है, डबल है इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 साल के मार्केट शेयर्स की बात करें तो 5 साल में यहाँ पर 13.56 से 16.79% इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास यहाँ पर शेयर इंक्रीज हुआ है। वहीं टाटा स्टील्स के बारे में डिस्कस करें तो टाटा स्टील क्या शेयर्स डिक्रीज हुआ था यहाँ पर ऑलमोस्ट 4% के अराउंड। इट मीन्स दैट टाटा स्टील का शेयर डिक्रीज हो रहा है, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। बेटर है कि हम टाटा स्टील से अच्छा हम जेएसडब्ल्यू स्टील्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें। होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रमोटर्स ने, एफआईआई, डीआईएस ने अपनी पोजीशंस के बारे में क्या किया है वो हम देखेंगे। इन लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है, वहीं टाटा स्टील में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड कांस्टेंट है दोनों में, टाटा स्टील्स या जेएसडब्ल्यू स्टील्स। एफआईआईस के बारे में बात करें तो वहाँ टाटा स्टील्स में एफआईआईस ने अपनी पोजीशंस को कांस्टेंट करके रखा हुआ था। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 1.78% से। फर्दर इस स्टॉक्स के आगे और हम देखेंगे इस स्टॉक्स में पीयर्स, इट मीन्स दैट कंपैरिजंस जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। उसके पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट्स पर लेके आऊँगा और एनएससी वेबसाइट्स पर आज के सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और लास्ट में मैं आपको कंपैरिजंस के बारे में डिस्कस करूँगा। 220.45 आज का क्लोजिंग प्राइस है, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 220.25। 52 वीक का हाई है 296.75 और 52 वीक का लो है 132.50, 3 अप्रैल 20 को बनाया था। आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करें तो सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस के बारे में देखें, टोटल क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई थी 73,06,693। डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं 18,69,910। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 25.259। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक शुड गो अप। वहीं कंपैरिजंस करें दोनों के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में तो टाटा स्टील्स में परसेंटेज ऑफ डिलीवरी था 19% और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 25.59%। यहाँ पर भी ज़्यादा है। इट मीन्स दैट मूवमेंट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील्स पर मिलेगा। अभी तक मैंने आपको जितना भी कंपैरिजंस बताया वहीं पर टाटा स्टील्स 80% विनिंग चांसेस में रहा है, टाटा स्टील्स 80% लूजिंग चांसेस में रहा है। एक बार फिर टिकर स्टेप्स पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम अब पीयर्स कंपैरिजंस करेंगे और पीयर कंपैरिजंस के बाद हम स्टॉक्स के आगे की ओर देखेंगे क्या आ रहा है। अदर स्टॉक से कंपेयर करूँ टाटा स्टील्स को और टाटा स्टील्स का पी रेशो आ रहा है 30.88%। जेएसडब्ल्यू स्टील का पी रेशो 16.45 वैल्यूएशन, चीप वैल्यूएशंस पर है अभी जेएसडब्ल्यू स्टील्स पी रेशो के हिसाब से। टाटा स्टील 30.88 महंगा है। वहीं जिंदल स्टील्स को आप कंपेयर करें तो नेगेटिव पी रेशो 171.15। भारत फॉर्ज, यस, अनदर स्टॉक्स जहां पर हम इस स्टॉक से पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 50.85 पर। अभी हम दो ही स्टॉक्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू। विच वन इज बेटर देन? आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील इज बेटर देन टाटा स्टील। फर्दर इस स्टॉक्स के बारे में वॉलेटिलिटीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक्स के बारे में कितनी वॉलेटिलिटी रही है वो भी हम देखेंगे आगे। और सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेंज पर लेके आऊँगा टाटा स्टील्स की। ऑप्शन चेंज पर हम इस स्टॉक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और स्टॉक्स अपसाइड्स की ओर जाता है तो कितना अपसाइड्स की ओर मूवमेंट करेगा ये हम देखेंगे। एट द मनी हमारा 368.10, 368 पर हमारा एट द मनी रहा है। यहीं पर हम पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 365 हमारा एट द मनी है। 365 के बाद 370 है। 370 पर हम देखें, यही हम एट द मनी मानते हैं। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो 12,100 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,08,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है।
ऊपर की ओर एक बार फिर से बढ़ूंगा और ऊपर की ओर आएंगे तो आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। सबसे ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 400 के प्राइस पर। 400 के प्राइस पर आप देखेंगे 13,48,100 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,37,700 का। इट मीन स्टॉक अगर अप साइड की ओर अगर जाता है, एक बार 370 के प्राइस को क्रॉस करता है, तो फ्रेंड्स ये स्टॉक्स अपर की साइड 400 तक टच करेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपको यहीं पर मिलेगा 400 के स्ट्राइक प्राइस पर। जुलाई एंड का कल आखिरी सीरीज है और आखिरी डे है। कल स्टॉक्स में कितना मूवमेंट रहता है ये देखने की कोशिश रहेगी, लेकिन मैं आपको जो टारगेट्स दे रहा हूँ अगस्त के हैं या फिर दिवाली तक के टारगेट्स हैं जो कि 400 को क्रॉस करेगा। एक बार फिर आप अपने एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें और स्टॉक्स में पोजीशन बनाएं। टाटा स्टील्स, अभी स्टील्स के शेयर्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आपको कुछ ही दिनों में। फार्मा सेक्टर्स में आपको तेजी देखने को मिली है, बैंकिंग सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली है, बैंकिंग सेक्टर्स में फिर गिरावट चालू हो गई है। टाटा स्टील्स में और स्टील सेक्टर्स में अभी तक आपको तेजी नहीं देखने को मिली है। अब इस स्टील सेक्टर्स में क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन्स के बाद अब मार्केट ओपन होने लग गए हैं, इसलिए अब स्टील सेक्टर्स में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी और बेटर रिजल्ट्स परफॉर्मेंस के कारण इन स्टॉक्स में और भी अच्छी न्यूज़ आने वाली है। मोमेंट्स के तौर पर मैं कहूँ तो इन स्टॉक्स में ट्रेड करना अभी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर्स फाइनेंस सेक्टर्स या बैंकिंग सेक्टर्स में आप उलझें, उससे अच्छा आप सेफ स्टॉक्स की ओर जाएं। एक बार फिर पुट ऑप्शंस पर आऊँगा। एट द मनी 370 पर, 370 पर हम देखेंगे सपोर्ट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। 370 पर ओपन इंटरेस्ट है 1,49,600 का। 370 पर ओपन इंटरेस्ट है हमारा 1,49,600 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 13,600 का है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नीचे की ओर पे ले आएंगे तो नीचे की ओर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सपोर्ट्स आपको नीचे की ओर कहीं नहीं है। और नीचे की ओर आएंगे 370 के नीचे की ओर आते हैं तो हम सपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो 6,12,000 का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको 320 के प्राइस पर। इट मीन जब स्टॉक गिरता है तो स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा 320 पर। उसके बाद सच्चा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,73,800 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,34,300 का। यहाँ पर सेकेंडली ये स्टॉक्स सपोर्ट करेगा अगर मार्केट गिरता है तो। थर्डली अगर स्टॉक्स के बारे में देखें तो फर्स्ट 370 के बाद 321 पर एक छोटा सा सपोर्ट लेगा। 321,300 का सपोर्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 35,700 का है। उसके बाद एक और सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो छोटा सा सपोर्ट आपको यहाँ भी मिलेगा 3,17,900 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 30,600। फ्रेंड्स दिवाली तक के लिए मैं आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करूँगा 370 के नीचे 350 मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा जहाँ पर ये सपोर्ट्स लेगा। सेकेंड स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करूँ तो 330 का सेकेंड स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 3,43,400 पर सपोर्ट लेगा यहाँ पर 91,800 के प्राइस पर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स मैंने इस ऑप्शन चेंज के थ्रू मैंने आपको दोनों ही चीज़ें समझा दी है, जहाँ पर आपको टारगेट्स 400 या उसके अबव जाएगा दिवाली तक और स्टॉप लॉस मैंने दोनों दी दी 350 और 330। जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में आऊँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील्स के ऑप्शन चेंज पर आएंगे और ऑप्शन चेंज पर हम इसके प्राइस के मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ कहाँ पर हमें ज़्यादा टारगेट्स मिल रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील्स में टारगेट ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर टाटा स्टील्स में, ये भी हम देखेंगे। 220 का हमारा एट द मनी है, 220 के एट द मनी पर हम आएंगे। और जुलाई एंड की हमारी ऑप्शन चेंज है ये हमारी। कॉल ऑप्शन पर आऊँगा सबसे पहले 220 के ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस पर 5,91,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,18,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करूँ तो कॉल ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको 3,78,000 का 240 के स्ट्राइक प्राइस पर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,91,700 का। 220 का स्ट्राइक प्राइस अपर साइड की ओर जाता है तो 240 और अपर की ओर जाएगा तो स्टॉक्स 240 240 मैक्सिमम 240 के प्राइस पर जा सकता है। 3,15,900 62,100 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको फ्रेंड्स यहीं पर मिलेगा 220 के प्राइस पर। इसको ब्रेक करता है तो 230 पर जाएगा, 225 230, उसके बाद 240 और 245। छोटे छोटे टारगेट्स हैं इस स्टॉक्स में, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को बनाएं और प्रॉफिट को बुक करते जाएं जैसे जैसे प्राइस अपर की ओर जाता जाए। पुट ऑप्शन पर आऊँगा और पुट ऑप्शन 220 के प्राइस पर हम इसके सपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। 2,40,300 का स्ट्राइक प्राइस है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 64,800 का है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूं तो 200 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिलेगा 5,53,500 का। 27,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एक ही सपोर्ट दूंगा जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ है 200 के प्राइस को। इसके बाद ब्रेक करता है तो इस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लें
टोटली एग्जिट करने की कोशिश करें। स्टॉक्स में पहला ही एक ही सपोर्ट है और यही सपोर्ट पर मैं आपको स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। टारगेट्स मैंने छोटे छोटे दिए हैं आपको, 220 के बाद 230, 240 और 250 लास्ट टारगेट्स हैं। दिवाली तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। लास्टली मैं आपको इन स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं एक बार फिर से टिकर स्टेप पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, कहाँ पर किस स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। उसके बाद मैं आपको फाइनल डिसीजंस बताऊँगा कि कंपैरिजन में कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए बेटर रहेगा और किस स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा हमें स्टॉक्स बेटर रिटर्न प्रोवाइड करेगा। वैल्यूएशन सेक्टर्स हमने देख लिया था, टेक्निकल बेसिस पर आएंगे और टेक्निकल बेसिस पर वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करें और आरएसआई के बारे में डिस्कस करें तो वो हम देखेंगे। टाटा स्टील्स का वॉलेटिलिटी है 51.09% फ्रेंड्स। जेएसडब्ल्यू का स्टील का वॉलेटिलिटी है 54.64%, बेटर देन टाटा स्टील्स। यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। जिंदल स्टील के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करूँगा, नेगेटिव रिटर्न है इस स्टॉक्स में। भारत फौज के बारे में बात करूँ तो 59.33% का वॉलेटिलिटी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और कोई भी क्वेश्चंस हो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स, आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स के बारे में बताऊँ। दोनों स्टॉक्स के बारे में हमने कंपैरिजंस देखा और मैं अभी आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक्स जेएसडब्ल्यू स्टील इज़ बेटर देन टाटा स्टील्स। टाटा स्टील्स में कुछ गुड न्यूज़ भी आई हैं, जैसे कि टाटा स्टील्स वेयर हाउसिंग ऑनियंस के लिए वेयर हाउस क्रिएट करेगा और कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी टाटा स्टील्स अभी कर रहा है। टाटा स्टील प्लान टू टर्न अलाइंग बिजनेस, वुड यू इन्वेस्ट वेयर हाउस फॉर इंडियन स्टोरेज, मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम्स। टाटा स्टील्स में कुछ बेटर न्यूज़ेज़ हैं। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील के न्यूज़ेज़ के बारे में डिस्कस करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील्स में हमें क्या क्या न्यूज़ मिलती है। न्यू एनर्जी रिपोर्ट्स नॉट गुड, क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं जो कि कह रहे हैं। लो फार्मा, अभी स्टील सेक्टर्स में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। कुछ केसेस भी पड़े हुए हैं। बैंक क्रेडिट टू स्टील इंडस्ट्री इज स्टिल लैगिंग्स। बैंक क्रेडिट देने के बारे में सोच रही है स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।